पे तेरा के दे दे सुनने बे चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर अपना दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर अच्छा तुम तो कल मेरे घर आने वाली थी ना, आई क्यों नहीं? अरे यार वो होमवर्क इतना ज़्यादा था, उसे करते करते सारा टाइम निकल गया, आ ही नहीं पाए। तुम्हारा हमेशा का कोई ना कोई बहाना होता है ना। अरे नहीं यार, आऊँगी ना नेक्स्ट संडे। पक्का? पक्का? पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ। हाँ बाय बाय। अरे यार तुमने तो चौंका ही दिया। हमेशा तुम चौंकाओ, आज मैंने चौंका दिया। ताना दे रहे हो? ताना ना दे रहा, मजाक कर रहा हूँ। फिर ठीक है। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो एकदम मजाक ना है। उसमें तुमने जो भी कहा वो ठीक ही था। तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी, इसमें क्या गलत है? कोई उम्मीद तो ना जताई थी, इसमें गलत क्या है? चलो तुम्हें समझ तो आया। हमें तो लगा था कि तुम नाराज हो गए हो और हमसे कभी बात नहीं करोगे। मैं उस दिन मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। माफ़ी मांगने आया उस गलती की। अरे हमें तो नहीं लगता इसमें किसी की भी कोई गलती है। जो हमारे मन में आया वो हमने कह दिया और जो तुम्हारे मन में था वो तुमने बोल दिया, तो बात बराबर हुई ना। फिर ठीक है, हमारी जो दोस्ती है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो रज्जू, जिंदगी में आगे क्या होने वाला है तो कोई भी नहीं जानता। हमें तो अभी पढ़ाई करनी है, जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना है। इन सब बातों को आगे सोचने के लिए छोड़ देते हैं। और जो अपनी इतनी अच्छी दोस्ती है उसे ही आगे बढ़ाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो ये बात पक्की है कि हम अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो इसी बात पर मिला ले हाथ। आशिमा जी। समीर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो मैं ना यहाँ पर खड़ा आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें यहाँ मिल जाऊंगी? जी समीर नाम है मेरा, मुझे सब पता होता है। ये लीजिए ना, मैं आपके लिए लाया। अरे ये क्या है? ये वो कैरी, कच्चे आम पे ना नमक डाल के बड़ी स्वादिष्ट होती है। मैं ना कब से पानी रोक के रखा हुआ है मुंह में। अब तुम्हें कैसे पता कि मुझे कच्चा आम पसंद है? जी अभी बताया ना, समीर नाम है मेरा। क्या वो हर लड़की को पसंद होता ना, तो मुझे लगा कि आपको भी पसंद होगा, इसीलिए ले आया। अरे वाह समीर, तुम्हें तो सब पता है। खाइए ना, आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं इधर। अरे मुझे कुछ काम था। थोड़ी देर के लिए? चलो आइए आइए। आपको पता है, मैं जब घर से निकला ना तो मेरा मुंह ना बड़ा लटका लटका सा था।
तो रास्ते में मैंने अम्मिया देखी तो एकदम खुश हो गया, फिर आपके लिए ले आया। अच्छा, मुंह क्यों लटका हुआ था? सुबह से गन्ने का रस नहीं मिला क्या? नहीं जी, मैं इतना खौफीर नहीं हूँ जितना आपको लगता हूँ। अच्छा, तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ था? ऐसा क्या हो गया? वो मेरे दोस्तों में ना सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़? क्या हुआ? वो अब आपको तो पता है कि राधे ने जोनल में जाने से ना मना कर दिया है। हाँ, वो तो है, पर तुम तो सब दोस्तों की बात कर रहे हो ना? हाँ वही तो, अब राधे की वजह से ना हम सब दोस्तों में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ से फिर टेंशन, टेंशन से फिर गड़बड़ हो गई। अब और क्या गड़बड़ हो गई? अब वही देखिए ना कि मेरी राधे से थोड़ी वकजक हो गई। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो होती रहती है। लेकिन अली तो जोनल में ही उसकी वजह से गया है। अब जब अली को पता चला कि राधे नहीं जा रहा जोनल में, तो उसका तो माथा भन नोट हो गया। तुमने समझाया नहीं उसे? हाँ मैंने समझाया था ना उसको, लेकिन सुनता क्या है वो किसी की? एक नहीं सुनी उसने मेरी, किसी की नहीं सुन रहा है वो। अब मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे कुछ। मुझे लगता है मैं ही कर पाऊंगी। अच्छा, ये अली शाम को कहाँ मिलता है? वो तो प्रैक्टिस करता है ना इंदिरा पार्क में रोज। पर आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? यूं ही। अच्छा समीर, मुझे देरी हो रही है, चले? हाँ जी चलते हैं। और तुम चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। बाय। सी यू। सी यू जी, सी यू जी। हाथ सीधा करो। सारा दिन कक्षा में धमाचौकड़ी, सारा दिन धूप में खड़ा रखूंगा तुमको आज मैं, समझा नहीं? हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। कोलू की जगह, कोलू की तरह ना एक ही जगह पे घूमते घूमते इज्जत ही खराब हो गई है हमारी। और यहाँ तो लोगों का ऐसा है कि भैया उंगली हाथ में पकड़ाओ तो पहुंचा पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई बात हुई? सब बकवास। अरे 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 केपी साहब, भाई क्या हो गया आपको? ये क्या अपने आप से बातें करते हुए चले जा रहे हैं भाई? भाई जीआईसी में तो हमारी कोई सुनता नहीं है, हैं? अब अपने आप से बात करने में भी रोक लगाएंगे आप? साहब ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा अभी आप क्रोध ना क्या करें भाई, आपने अभी अभी बीमारी से उठ कर आए हैं, स्वस्थ होकर आए हैं। यही सोच रहे हैं हम कि हम क्यों आए हैं, क्यों स्वस्थ हो गए हम, हैं? और कुछ नहीं हो सकता था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ आने से कोई फायदा हुआ? कोई आवश्यकता ही नहीं हमारी यहाँ, तो किसी को जरूरत ही नहीं है। ऐसा ना कहें केपी साहब, भाई आप हमारे विद्यालय की शान हैं, आप हमारे विद्यालय के खेल अध्यापक हैं भाई, और आपकी तो आवश्यकता इस विद्यालय को हमेशा रहेगी। आवश्यकता? अरे भैया, जब हिस्ट्री के टीचर जो है जोनल की प्रैक्टिस कराने लग जाएं तो क्या खाक आवश्यकता है हमारी? है केपी साहब, जहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है, हमने सुना है, वो ये कि आप स्वयं अपने हाथों से ये कार्यभार उनको सौंपे गए थे और उन्होंने भाई बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करवाया है। अरे भाई, यही तो गलती हो गई। प्रिंसिपल साहब से कहा था कि भाई हम जा रहे हैं तो जरा सैमुअल साहब से कह देना कि थोड़ा बहुत बच्चों से हाथ वाथ हिलवा लेंगे, बाकी खेल के तो हमको पता है ना बारीकियां, हम ही सिखा सकते हैं ना, प्रैक्टिस तो हम ही करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही सिखा सकते हैं, लेकिन भाई सैमुअल साहब ने भी बच्चों को अच्छा अभ्यास करवाया है। अब जहाँ तक सवाल हमारा है भाई, तो खेल से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और जमील साहब भाई, उनको तो आप भली भांति परिचित हैं उनसे, उनको तो क्या बोलते काका काका भी नहीं आता खेल का, लेकिन सैमुअल साहब है ना, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं केपी साहब। ठीक है शुक्ला जी, सब समझ में आ गई मेरे। क्या? धीरे से आ गई, लेकिन सारी बात समझ में आ गई कि आप जो है ना हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कहाँ मौका मिले और कहाँ केपी सर के जख्मों पे मैं नमक छिड़कूं। क्या है? हमारी मत मारी गई थी जो हमने आपके सामने अपने दिल के छाले फोड़े। बस बस, अब बात नहीं करो आप, हम बात नहीं कीजिए। अरे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मिर्ची नहीं छिड़की है जो इतना कलस रहे हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए। अली, ये राधे क्या कर रहा है यार? कुछ कही तो ना रहा है वो, इसी बात का तो रोना है। अरे क्लास भर में बैठता है फिर गायब हो जाता है।
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे भागना चाह रहा है हमसे वो। बिल्कुल ठीक लग रहा है तुझे, भागना ही चाह रहा वो हमसे। हिम्मत ना बची उसमें हम सबका सामना करने की। कमजोर है राधे। क्या हुआ, गुस्से में लग रहा है? अरे कल मिला था उससे, कितना समझाने की कोशिश की, मानने को तैयार ना हुआ कुछ। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वैसा क्यों कर रहा है। वो पहले तो नहीं था कभी ऐसा। कुछ ना हुआ उसे, ऐसा ही था वो। हम ही लोगों ने उसे कुछ और समझा। नहीं नहीं अली, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था यार। बचपन से जानता हूँ उसको मैं। एक बार जो ठान लेता था ना, करके मानता था उसको। अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा भूत आ गया उसके दिमाग के अंदर। डर का भूत, हारने से डर का भूत। अमीर अच्छे अच्छे डरे इस भूत से। और जब इंसान हारने से डरने लगे ना, तो वो मुकाबले में उतरने से पहले नाम ही वापस ले ले। कभी हारा ना है ना वो, इसलिए उसको लग रहा कि हारेगा तो न जाने क्या हो जाएगा। उसे लगा कि वो हार गया तो नाक नीची हो जाएगी उसकी। अरे इसमें नाक नीचे होने की क्या बात है? ऐसा तो तुझे लगे ना समीर। मुझे इस बात का यकीन होगा कि राधे सिर्फ एक कमजोर इंसान है, सिर्फ कमजोर इंसान बस। मजे में ही है। अच्छी बात है। इधर आओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? छुपते फिर रहे हो उधर उधर, हैं? मैं सब जानता हूँ, तुम लोग मेरे को देखते ही भागते हो, कहीं प्रैक्टिस ना करनी पड़ जाए। लेकिन सर, लेकिन मुझे सब पता है। तुम ये कहोगे कि सर अभी हमारा पढ़ाई का टाइम है। सारे साल पढ़ाई होती नहीं है, और अब जब जोनल स्तर पर है तो पढ़ाई सूझ रही है। चलो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, चलो प्रैक्टिस के लिए। सर पर क्या पर? कोई परवर नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। चलो प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी बात तो सुनिए सर। हम तो जोनल के लिए सिलेक्ट ही नहीं हुए। क्या तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे? बेकार टाइम वेस्ट करने में लगे हुए। केपी साहब, आप इनको बोलने का मौका तो दीजिए। जाओ कक्षा जाओ, चलो। भाई माना केपी साहब की आजकल खेलों की तैयारी को लेकर आप काफी व्यस्त हैं। इससे आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन जोनल में आपने किसको चुना है और किसको नहीं चुना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं पड़ोसियों को अपने लेके ना निकल जाएं जोनल पे। आप समझते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं शुक्ला जी कि कितना बोझ है। जीआईसी के अकेले स्पोर्ट टीचर हैं हम, हैं? बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैडमिंटन, आपको तो गेमों के नाम तक नहीं पता। सही कह रहे हैं केपी साहब। भाई बड़ा बोझ है आपके सर पे, इसीलिए हमने को सोचा है आपको। ये काम आपने कब से शुरू कर दिया? बस सोच लिया। अरे तो क्या सोचा है वो भी बता दीजिए। भाई हमने सोचा है कि आपके कंधे पर बड़ा बोझ है, इसलिए आपके कंधे का बोझ हल्का करने के लिए हम भी मुरादाबाद चल रहे हैं। क्या आप मुरादाबाद जाके क्या करेंगे? बेकार हम संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, इतने सारे बच्चों को लेकर आप जोनल में जाएंगे, वो कैसे संभालेंगे? आपको मदद की जरूरत तो पड़ेगी, आवश्यकता तो पड़ेगी ना मदद की। इसीलिए हमने फैसला कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि मुरादाबाद हम भी चलेंगे। आप बस रहने दीजिए, ये काम मैं अकेला संभाल लूंगा। केपी साहब, आपको हमेशा हमसे एक शिकायत रहती है कि हम आपकी चिंता नहीं करते हैं, हैं? अब हम जब आपकी मदद करना चाहते हैं तो आप नाराज हो रहे हैं, मना कर रहे हैं। पर हमने अपना मन बना लिया है कि हम मुरादाबाद जाएंगे। अब क्या करेंगे? और वैसे भी प्रधानाचार्य महोदय आपको इस बात की अनुमति नहीं देंगे। केपी साहब, आप उसकी चिंता तनिक मत करिए। भाई हमने प्रधानाचार्य से पहले ही अनुमति ले ली है मुरादाबाद जाने की। ओह, ये बात है। हैं? अब ऐसा करते हैं, हाँ अब हम चलते हैं कक्षा में। भाई बच्चों को ढेर सारा गृह कार्य देके जाएंगे। इतने दिनों वहाँ मुरादाबाद में रहना होगा ना, और फिर तैयारी भी तो करनी है मुरादाबाद चलने की, जोनल में। चलता हूँ कक्षा में, है। हे भगवान, मेरे पर पहले से कम आफतें थी, जो ये नई आफत चिपका दी मेरे साथ में।
राधे, कैसे हो? ठीक हूँ। राधे, हमें ना तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। देख रज्जो, देख मुझे कोई बात ना करनी, मैं सच में थक गया हूँ। जोनल के बारे में बात नहीं करनी है, यही सोच रहे हो ना तुम? आओ बैठो, बैठो ना, बैठो। नाराज होना अपने सारे दोस्तों से? हाँ तो बैठो। क्या कहूँ, कोई समझ के राजी ना है। दुश्मन नहीं है तुम्हारे, दोस्त हैं। चिंता करते हैं तुम्हारी, इसीलिए कुछ बोल देते हैं। अरे ऐसी चिंता का क्या फायदा, जो मेरे लिए मुसीबत बन जाए। ऐसा सोचते हो तुम? और कैसे सोचूं, हर कोई जो भी जिसे देखो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ मेरे। राधे, जब हम बिजनौर नहीं आए थे ना, जैसे में एडमिशन नहीं लिया था, कोई दोस्त नहीं था हमारा। इनफैक्ट हमें तो पता ही नहीं था कि जिंदगी होती क्या है। बट यू आर लकी, कितने अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, केयर करते हैं तुम्हारी, प्यार करते हैं तुमसे। देख रज्जो, मैं सब जानू, सब पता है मुझे, लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ के राजी ना है। मजबूरी? हाँ, वो मजबूरी तो है, वो तुम सब मजबूर करो ना मुझे खेलने के लिए, मजबूरी तो है वो। पता नहीं क्यों राधे, पर हमें लग रहा है कि बात कुछ और है, कुछ छुपा रहे हो हमसे। दोस्तों को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? हमें मत बताओ, पर किसी को तो बता दो अपने दिल की बात। बाय। क्या हुआ राधे, इतने चुप चुप क्यों हो? कोई परेशानी? क्या? ना जी, कोई परेशानी ना है, बस ऐसे ही। तो फिर इतने चुप चुप क्यों हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इतना चुप नहीं देखा। नहीं, सच में कोई बात ना है, बस आप तो खामखा ही परेशान हो रही हो जी। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है जी, प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है। और तुम्हारे दोस्तों की, खास करके अली की, कैसी चल रही है उसकी प्रैक्टिस? अली की तो बहुत अच्छी चल रही है, सुबह शाम दिन रात बहुत मेहनत करे जी, वो बहुत मेहनत करे। वैसे अच्छा ही है, इस बार करण को हारना ही होगा, इसी बहाने शायद उसका घमंड टूट जाए। हाँ सोनी जी, मैं सोच रहा हूँ खत्म करते हैं सब, ये मिट्टी डालो इसको, माफ कर दिया मैंने करण को। What? What are you saying? बोल क्या रहे हो तुम? कुछ सोच समझ के बोल रहे हो कि ऐसे ही जो मन में आया बोल दोगे कि करण को माफ करते हैं? हो क्या गया है तुम्हें? नहीं जी, सच कह रहा हूँ जी, बहुत सोचा मैंने सोच लिया जी, ये पुरानी दुश्मनी जितने गिले से कोई ना, मिट्टी डालो जी इस पे। कुछ ना धरा जी, कब मारा था उसने मुझे, मैं खुद भूल गया। राधे, करण ने जो किया है ना, कुछ कम नहीं किया है, उसको भी सबक मिलना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर इसी गलतफहमी में रहेगा कि उसने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। सोनी जी, पुरानी बातें होगी, अब कभी ना कभी तो ये जिंदगी में बात खत्म करनी पड़ेगी ना। होगी ना खत्म, होगी खत्म, करण के हारने पर।
डरो मत, अभी भी दोस्ती हूँ तुम्हारा। तुमने तो खैर अच्छी दोस्ती निभा दी। मुझे कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? हा? क्या किया मैंने? तुम्हें ये नहीं बताया था सुहानी मेरी बचपन की दोस्त है, या फिर ये नहीं बताया था कि वो किसी जीआईसी के लड़के के चक्कर में आ गई है? दोस्त हो ना मेरी, हेल्प मांगी थी उसको पाने के लिए। क्या गलत किया था? तुमने मुझे कहा था कि राधे अच्छा लड़का नहीं है। ओह, मैंने कभी नहीं कहा था राधे बुरा लड़का है। मैंने ये कहा था कि वो किसी जीआईसी के लड़के के चक्कर में आ गई है, बस। I assumed. You assumed और मेरी गलती। कुछ भी सोचो, करण गलत। मुझे लगा कि शायद राधे अच्छा लड़का नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर राधे बुरा लड़का होता तो मैं कोशिश करूं अपनी दोस्त को वहां से निकालने के लिए, लेकिन अगर वो अच्छा लड़का है तो सुहानी मुझे भूल सकती है। ये सही है। करण, बात को अपने तरीके से घुमाने की कोशिश मत करो, और बाकी सब बातें तो छोड़ दो। जो तुमने मेरे पीछे गुंडा भेजा था, उसका क्या? उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अरे वो इसलिए भेजा था कि अगर तुमसे कोई बात नहीं संभलेगी तो वो संभाल लेगा। यही हुआ ना उस दिन, जा रहा था राधे, बब्बा ने अपना दिमाग चलाया, उसे रोक लिया। तुमसे रुक रहा था वो। जो भी था करण, पर तुम्हारा तरीका गलत था। फ्रेंड्स को यूं प्लानिंग करके नहीं रोका जा सकता। फ्रेंड्स का विश्वास हासिल करना पड़ता है, तभी वो तुम्हारे साथ होते हैं, अच्छे में भी और बुरे वक्त में भी। जैसा भी था, दोस्त था ना तुम्हारा, भला बुरा जो भी था, आई वॉज योर फ्रेंड। और वो सुहानी, उसके लिए हमेशा अच्छा छाया ना मैंने। खुशी तो देखना चाहता था उसको, चले गए छोड़ के। तुम भी जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, तुम लोग मुझे कुछ भी समझो, बट आई विल बी देयर फॉर माई फ्रेंड्स। नुक्कड़ पे लगा खंबा, ना जले तो भूत लगता है और जले तो सूरज। गलत सही का भाई है बिछड़ा हुआ।